नमस्कार। आप सभी का डीजी स्कूल में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 7 का गणित में हम लोग पढ़ेंगे सरल समीकरण। तो हम लोग सरल समीकरण को हम लोग इंग्लिश में इक्वेशन भी कहते हैं। हम लोग आज उसके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो इसके शुरुआत करने से पहले एक आप लोग को हम जादू जैसा चीज़ बताते हैं। जैसे हम यदि आपको कहें कि कोई संख्या सोच लीजिए, सोच लिए, उसमें 3 से गुना कर दीजिए, कर दिए, उसमें 6 जोड़ दीजिए, वो भी कर लिए, ठीक। जोड़ने के बाद आपका संख्या कितना आया? 45। वेरी गुड। तो आपके द्वारा सोची गई संख्या कितनी है पता है? हम बता दें? हाँ, 13। कैसे हुआ? आइए हम लोग देखते हैं कि ये हुआ कैसे। मैंने आपको कहा था संख्या सोचने को। हम लोग मान लेते हैं कि आपने संख्या सोचा x, ठीक है। हम आपको बोले थे कि 3 से इसको गुना कर दीजिए, तो आप क्या किए? 3 से इसको गुना कर दिए। फिर हम बोले कि इसको 6 जोड़ दीजिए, तो संख्या आपका कितना आया था? 45। ये जो आया ना, तो हम इसके आधार पे निकाले थे। इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो 3x + 6, तो 3x बराबर आ जाएगा 39। देखिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3x, ये प्लस है, इसको इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? इधर माइनस, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और 3x बराबर हो जाएगा ये 39, और यहाँ पे गुना है तो इधर जाएगा तो वो हो जाएगा भागा, तो ये हो जाएगा 13। संख्या कितनी हो गई? 13। तो ये बहुत आसान है, और ये जो है इसको हम लोग बोलेंगे 3x + 6 = 45। इसको हम लोग बोलेंगे समीकरण, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे समीकरण। क्यों बोलेंगे? बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों का वैल्यू समान है, दोनों का मान समान है। मतलब 3x + 6 बराबर है 45 का, और इधर 45 का वैल्यू 45 है ही। तो जब बायां पक्ष और दायां पक्ष का वैल्यू बायां पक्ष और दायां पक्ष का वैल्यू यदि एक बराबर होगा तो हम लोग उसको बोलते हैं समीकरण, ठीक है। इधर वाले को हम लोग बोलेंगे बायां पक्ष, इधर वाले को बोलेंगे हम लोग दायां पक्ष। मतलब इधर वाले को LHS भी बोल सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और इधर वाले को बोलेंगे हम लोग राइट हैंड साइड। यहाँ हम लोग देखें, बायां पक्ष LHS के व्यंजक का मान दायां पक्ष RHS के व्यंजक के मान के बराबर है, तो इसको हम लोग समीकरण कहते हैं। समीकरण का और भी एग्जाम्पल है, जैसे हम लिखते हैं 4x = 20, तो ये समीकरण है। x + 5 बराबर, मान लीजिए हम 15 लिखते हैं, ये भी समीकरण है। लेकिन x + 5 > मान लीजिए हम 15 लिख देते हैं, ये समीकरण नहीं है। x + 20 मान लीजिए हम लिखते हैं 25, तो ये भी समीकरण नहीं है। यहाँ कहने का मतलब है कि ये दोनों का वैल्यू एक बराबर नहीं आता है, बायां पक्ष और दायां पक्ष का मान, इसलिए ये समीकरण नहीं है, ठीक है। ये हम लोग समझ गए होंगे समीकरण कहते किसको हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम लोग क्वेश्चन लिए हैं x + 4 = 6, और यहाँ हम लोग देखेंगे कि x के किस मान के लिए ये दोनों बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर होगा। तो यदि हम x = 1 रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 1 + 4 = 6। तो ये संभव है? 5 = 6 का ये नहीं है, ये नहीं है। फिर हम लोग डालते हैं x = 2, तो 2 + 4 ये बराबर 6 है। तो देखते हैं हम लोग कि हाँ है, तो इसका मतलब कि x = 2 के लिए यह इक्वेशन जो है वो सही है। इसका मतलब हो गया x = 2 समीकरण का हल है। ठीक है।
x बराबर 2 समीकरण का हल है। यहाँ हम लोग देखें 5 बराबर 6 आया, ये तो होता नहीं है। यहाँ 6 बराबर 6 आ गया, तो जिसके लिए बायां पक्ष और दायां पक्ष का मान बराबर होगा वो समीकरण का हल होगा। तो हम लोग अब क्वेश्चन को करके देखते हैं। निम्नलिखित में से समीकरण को छांटिए। तो अभी हम लोग देखे हैं कि जो बराबर का चिन्ह होगा वो समीकरण होगा, ठीक है। मतलब बायां पक्ष और दायां पक्ष के बीच में बराबर का यदि साइन होगा तो वो समीकरण होगा। तो हम लोग पहले खोजते हैं, पहले बराबर का साइन किस किस में है। तो पहला वाला में तो है नहीं, दूसरा वाला में देखते हैं, यहाँ पे बराबर है, इसका मतलब ये होगा। इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें है, ठीक है। मतलब बी सी और डी ये समीकरण है, बी सी डी समीकरण है। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। हम लोग हमेशा ध्यान रखेंगे समीकरण कौन होगा, जब बराबर का चिन्ह होगा बायां पक्ष और दायां पक्ष के बीच में तो वो समीकरण होगा। यदि लेस देन या ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, माने बड़ा या छोटा का चिन्ह, बड़ा और बराबर, छोटा और बराबर होगा तो वो नहीं होगा। सिर्फ बराबर का यदि चिन्ह होगा तो वो समीकरण है। ये कहता है कि निम्नलिखित कथनों के लिए एक चर वाला समीकरण प्राप्त कीजिए। एक चर का मतलब होता है उसमें एक ही चर लगाएंगे, जैसे x, जैसे हम बोलेंगे x जोड़ 5 बराबर 3, तो x जोड़ 5 बराबर 3 का मतलब है कि वो एक चर है उसमें x, ठीक है। तो यहाँ कहा है कि एक चर वाला, तो हम लोग को सिर्फ कोई एक ही चर का वैल्यू लेना है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है ये p के क्या है, ये चर है, कहता है p के दोगुने में। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे दोगुने का मतलब क्या होता है, दो गुने का मतलब होता है 2 से गुना करना। तो हम लोग p को 2 गुना, p में 2 से गुना कर दिए, में 3 जोड़ने पर, तो इसमें हम लोग 3 जोड़ेंगे पर कितना प्राप्त होता है, तो 13 बराबर हो गया 13। p का 2 गुना तो p गुने 2 में 3 जोड़ने पर, तो p गुने 2 में 3 जोड़ दिए हम लोग, तो p गुने 2 जोड़ 3 बराबर 13। बस इतना ही हम लोग को काम करना है। इसको हम लोग और यदि चाहें तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ये जो p गुने 2 लिखा हुआ है ना, इसको हम लोग गुना का चिन्ह हटा देंगे हम लोग, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2p + 3 बराबर 13। ये लिखा होगा 2 लगातार, ठीक है। तो लगातार संख्या यदि हम बोले, अभी हम विषम संख्या को छोड़ देते हैं, सिर्फ हम लगातार बोलते हैं। तो जब हम लोग लगातार बोलेंगे तो 1 के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद क्या आता है 3, 3 के बाद क्या आता है 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, मतलब कोई भी संख्या में 1 जोड़ेंगे तो वो लगातार हो जाएगा। तो यदि लगातार संख्या बोलता तो लिखते हम लोग x जोड़ 1, लेकिन ये कहा कि लगातार विषम संख्या, तो विषम संख्या पहले है क्या, इसको हम लोग समझ लें। 1, 3, 5, 7, मतलब जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे वो विषम संख्या कहलाता है, मतलब 2 से भाग नहीं लगेगा। तो 1, 3, 5, 7 हम लोग देखेंगे दोनों का डिफरेंस कितना है, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ही का डिफरेंस है ना। तो कहने का मतलब है कि यदि कोई भी संख्या में हम लोग 2 जोड़ेंगे, पहला संख्या विषम हो, उसमें 2 2 जोड़ते जाएंगे तो वो लगातार संख्या बनते जाएगी। तो हम लोग यहाँ पर करते क्या हैं कि हम लोग पहले मान लेंगे कि माना पहली विषम संख्या कोई लेंगे तब तो लगातार होगा ना, कहीं से भी शुरुआत करेंगे। जैसे हम मान लीजिए बोलेंगे 91, तो 91 में 2 जोड़ेंगे तो 93 आएगा। तो माना पहली विषम संख्या बराबर x, तो दूसरी लगातार दूसरी विषम संख्या निकालेंगे हम लोग, लगातार दूसरी विषम संख्या बराबर x जोड़ 2 हो जाएगा, 2 2 जोड़ 2 2 का डिफरेंस आता है। अब कहता है कि 2 लगातार विषम संख्याओं का योगफल, मतलब इसका और इसको जोड़ेंगे हम लोग तो कितना आना चाहिए 32। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे
प्रश्नानुसार, मतलब प्रश्न के अनुसार दोनों को जोड़ रहे हैं हम लोग, तो x जोड़ x जोड़ 2 बराबर 32। अब हम लोग इसको यदि समीकरण के रूप में, ये तो मेरा बन गया समीकरण, लेकिन इसको थोड़ा सा हम लोग और यदि सॉल्व कर दें तो क्या होगा, x प्लस x ये समान पद है ना, देख लीजिएगा, x प्लस x, तो हम लोग इसको लिखेंगे x प्लस x प्लस 2 बराबर 32, तो 2x प्लस 2 बराबर 32। ये मेरा हो गया एक चर वाला समीकरण। हम लोग इसका a पहले सॉल्व करते हैं ना, लिखा हुआ है x माइनस 5 बराबर 7। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ, बायां तरफ भी और दायां तरफ भी प्लस 5 को ऐड करेंगे, लिखेंगे दोनों ओर 5 जोड़ने पर, इसको लिखेंगे x माइनस 5, तो प्लस 5 इधर करेंगे और इधर भी प्लस 5 कर देंगे हम लोग, तो ये देखेंगे -5 और +5 क्या होगा, 0। तो इधर क्या बचेगा, सिर्फ x बराबर 7 और 5 12। ये हो गया हम लोग का आंसर। क्लियर है। इसी तरीका से हम लोग करेंगे। और एक बात इसको ध्यान रखेंगे, जैसे हम लोग यहाँ लिखे ना, तो यहाँ जब भी लिखेंगे हम लोग तो या लिख देंगे, या लिखेंगे, ठीक है। यह समीकरण में हम लोग ये ऐसा काम करेंगे, लिखेंगे हम लोग, लिखता है 11 माइनस 7m बराबर 2m माइनस 16। हम लोग यहाँ पर देखेंगे ये वाला और ये वाला समान पद है, ये वाला और ये वाला समान पद है, तो हम लोग करते हैं क्या कि समान पद को एक तरफ कर लेंगे। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं समान पद को एक ओर, या हम लोग इसको लिख सकते हैं पक्षांतरित करने पर, ठीक है। तो जब एक और करेंगे तो ये -7m है और ये +2m है, तो इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो यहाँ लिखा हुआ है 11, ये है माइनस, इधर आएगा मतलब बाईं ओर, राइट साइड से दाईं ओर से जब बाईं ओर लाएंगे तो यहाँ पर का साइन जो है वो बदल जाएगा। जैसे ये माइनस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, यदि ये प्लस होता तो इधर आता तो क्या हो जाता माइनस, तो यहाँ पर ये माइनस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे 2m है, ये माइनस है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। ये हम लोग ऐसे लिखेंगे। तो हम लोग अभी इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग इसको देखे हैं कि कैसे इसको जोड़ते हैं। तो ये सिंपल है, इसको जोड़ देंगे, 2m और ये 7m, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 7 9m, और 16 और 11 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 27, ठीक है। हम लोग इसको लिख सकते हैं ऐसे भी, 9m बराबर 27, इतना लिख सकते हैं हम लोग। ये 9m का मतलब है 9 गुने m, 9m का मतलब क्या होता है 9 गुने m। अब यहां से 9 को इधर ले जाते हैं तो क्या होगा, यहां गुना है ना, तो वो भाग में हो जाएगा, बदल जाएगा। जब बाईं ओर से दाईं ओर या दाईं ओर से बाईं ओर लाएंगे, यदि गुना होगा तो वो भाग में, ठीक है, तो वो भाग में चला जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे m बराबर 27/9, इसको काट लेंगे तो m बराबर कितना आ गया, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे या m बराबर 3, ये हमारा हल हो गया, ठीक है। ये इसका वाला का हल ये था। फोर्थ का c देखते हैं। ये कहता है x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 1, ये ब्रैकेट में है 5 और ब्रैकेट में है 2 माइनस एक्स, मतलब इंटू है वहां पे भी। तो हम लोग इसको लिखेंगे x माइनस, अब हम लोग एक बात देखेंगे, 5 से ये ब्रैकेट के अंदर वाला सबको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, ठीक है।
तो एक बात याद रखिएगा, जब ब्रैकेट के बाहर में यदि साइन माइनस होगा तो अंदर का सारा साइन बदल जाएगा। यदि माइनस होगा तो प्लस, प्लस होगा तो माइनस। तो हम लोग इसको 5 से गुना करेंगे, तो इसको क्या लिखेंगे, एक यह प्लस है तो ये हो जाएगा -5x, ये माइनस है और यहाँ अंदर में माइनस है तो क्या हो जाएगा, ये प्लस 5 गुने 1, 5 गुने 1 का मतलब हो गया 5 बराबर, फिर इसको करेंगे 5 गुने 2 तो 5 दूनी 10, मतलब इसको एक बार इससे गुना कर रहे हैं, एक बार इससे गुना करेंगे। यहाँ भी हम लोग सेम चीज किए थे, इसको ऐसे ऐसे गुना किए थे। तो 5 गुने 2 10 माइनस 5 गुने x 5x, यहाँ पे कोई साइन नहीं था, इसका मतलब है कि वो प्लस है। यहाँ पे कोई साइन नहीं था, इसका मतलब कि प्लस था, इसलिए अंदर का साइन चेंज नहीं हुआ। यहाँ ब्रैकेट के बाहर में माइनस है ना, तो इसलिए अंदर का साइन यहाँ पे चेंज हो गया था। अब हम लोग जो प्रक्रिया है कि जो समान पद है उसको एक और कर लेंगे, ठीक है। तो समान पद को हम लोग एक और कर रहे हैं, जैसे x यहाँ x, तो इसको एक तरफ कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं ये माइनस है, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो माइनस है तो प्लस, हम लोग लिखते हैं इसको x -5x, ये लिख दिए। ये वाला को उठा कर लाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा +5x। ये वाला को उठा करके इधर ले आए तो इधर क्या बचा मेरे पास 10, और ये जो था +5 है, +5, इस +5 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस है उधर जाएगा तो साइड जब चेंज करेंगे तो क्या होगा, माइनस। तो हम लोग इसको लिखेंगे -5, ठीक है। अब यहां देखेंगे +5x और -5x, मतलब 5x घटाओ 5x बराबर 0। तो हम लोग इसको डायरेक्ट लिखेंगे, यहां क्या बचा x, और 10 - 5 5, बस इतना ही काम करना है हम लोग को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि समीकरण को हल कर जांच कीजिए। तो 3 × x - 4 ये लिखा हुआ है मेरा क्वेश्चन है। तो हम लोग को पता है कि यदि हम लोग इसका x का मान निकालेंगे तो बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, तभी समीकरण होता है ये। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, यहां लिखेंगे हम लोग, या इसको पहले इससे गुना करेंगे 3 गुने x, लिख देंगे हम लोग ऐसे, फिर -3 गुने 4, इसको हम लोग इससे गुना किए, बराबर 4 × 3, इसको लिखेंगे 4 × 3 प्लस, यहाँ प्लस का साइन है, 4 × x, हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे। तो ये दोनों मेरा समान पद है, देख लीजिएगा, है ना। तो हम लोग इसको लिखते हैं एक बार और, या 3x - 12 = 12 + 4x, ये दोनों मेरा समान पद है, इसको हम लोग एक तरफ कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहां पर करते हैं ये वाला को इधर लाते हैं, लिखेंगे 3x, यहां पर प्लस है तो जब दाहिने पक्ष से बाएं पक्ष की ओर लाएंगे तो ये प्लस जो साइन है वो क्या हो जाएगा, माइनस। तो हम लोग इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा मेरा माइनस, और ये वाला को इधर लेके जाएंगे तो यहां पर ये ऑलरेडी था पहले से, ये माइनस से इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। अब हम लोग यहां पर देखेंगे दोनों में से कौन बड़ा है, 3x की 4x, तो 4 बड़ा है। 4 के पहले साइन कौन चीज का है, माइनस का, तो हम लोग यहां पर पहले साइन देंगे माइनस का, और 4 में से 3 को हम लोग घटा देंगे, है ना। 3x - 4x, तो ये बड़ा है, साइन दे दिए ये, और 4 में से अब 3 को घटा देंगे हम लोग, तो कितना बचेगा, 1x, ये बचेगा। तो हम लोग 1x, और इधर क्या बचा मेरे पास, 12 + 12 24, थोड़ी देर के लिए हम यही लिखते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये गुना है, इधर जाएगा तो क्या होगा, भाग हो जाएगा।
तो हम लोग इसको इधर ले जा करके भाग देते हैं, या हम लोग -1 से दोनों ओर भाग दे देते हैं, तब भी काम चलेगा हम लोग का। तो हम यहाँ पे -1 से दोनों ओर भाग देते हैं, यहाँ लिखते हैं -1 से दोनों ओर भाग देने पर, ठीक है। तो दोनों ओर भाग दे रहे हैं हम लोग, ये तो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचा, x बराबर 24 भागा -1, मतलब कि -24, ये हो गया हमारा ये। अब हम लोग को यहां पर कहता था ये x का मान आ गया मेरा -24, और हम लोग समीकरण के डिफिनीशन में हम लोग पढ़े हैं कि LHS बराबर RHS होगा, तो वो समीकरण कहलाएगा। तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे, इसलिए बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। और कहता है 3 के 2 लगातार गुणज ज्ञात कीजिए। तो हम लोग इसको एक बात ध्यान देंगे, जब ये कहेगा 2 लगातार, जैसे हम लोग बोलते हैं 3 का 3, 3 दूनी 6, तो लगातार संख्या में 3 से गुना करेंगे। तो हम लोग पहले मान लेंगे कि लगातार संख्या जो मेरा है तो वो क्या क्या है, x और x + 1, ठीक है, ये लगातार संख्या हो गया। अब कहता है 3 का गुणज है, तो इसमें हम लोग 3 से हम लोग गुना कर देंगे। हम लोग यहां पे लिखते हैं, माना 3 के 2 लगातार गुणज कौन कौन हो जाएगा, एक हो गया 3x, और 3 से ही गुना करेंगे, लेकिन यहां पर एक ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, इसलिए कि लगातार बोला है। तो लगातार संख्या क्या होता है, x, x + 1, तो x और x + 1 में 3 से गुना किए। यदि कहता है कि 4 के गुणज है तो 4 से गुना करते हैं, यदि 5 का कहता है तो 5 का गुना कर देते हैं हम लोग। अब कहता है प्रश्नानुसार, ठीक है, कहता है कि इनका योगफल कितना है, 33 है। किसका योगफल, इसका और इसका। तो हम लोग लिखेंगे 3x + 3x + 1 बराबर 33। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 3x प्लस इसको 3 से गुना कर देते हैं, तो 3x, इसको करेंगे 3 एकम 3 बराबर 33। तो ये दोनों हम लोग का समान पद है, ये दोनों को हम लोग जोड़ लेते हैं। तो 3x और 3x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 6x, और ये हो जाएगा +3 बराबर 33। तो 6x बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, ये प्लस है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। 6x बराबर 30। अब हम लोग इसको एक बात को हमेशा ध्यान रखेंगे, यहां पर है गुना, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग। प्लस होता, इसको याद रख लीजिएगा, प्लस होता इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस, माइनस होगा इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस, गुना होगा तो भागा, और यदि भागा होगा तो गुना। इसको ध्यान रखिएगा, ये इधर ले जाने पे, ठीक है। तो यहां पर ये गुना है तो क्या हो जाएगा, ये भागा, ये 30/6 बराबर 5। x का वैल्यू आ गया हमारा 5, 6 से कट गया, 6 × 5 = 30। ऐसे कर लिए हम लोग। अब हम लोग पूछा है कि 3 के 2 लगातार गुणज ज्ञात कीजिए, तो 3 का गुणज यही ना है, तो लिखेंगे 3 का गुणज बराबर, अब हम लोग यहां पे इसका वैल्यू रखेंगे, x का मान रख रहे हैं, तो x का मान जब रखेंगे तो 3 x के जगह पे रखेंगे 5, तो कितना हो गया। दूसरा कहता है 3 × x + 1 है, तो x के जगह पे लिखेंगे 5 + 1 बराबर 3 × 6 बराबर 18। तो दूसरा संख्या हो गया 18। तो 3 का 2 लगातार गुणज कितना कितना हो गया, 15 और 18। यदि 15 और 18 को जोड़ेंगे हम लोग तो हो जाएगा
33। क्वेश्चन नंबर 10 बनाते हैं। 7 और 7, 8, 9 ये आप अपने से बनाइएगा, नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उसको बना के फिर अलग से वीडियो अपलोड कर देंगे। तो कहता है प्रतिमा काजल से 2 वर्ष बड़ी है। किससे बड़ी है? काजल से 2 वर्ष बड़ी है। दोनों के उम्र का योगफल 30 वर्ष है। दोनों का उम्र ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जिससे बड़ी है उसका उम्र पहले हम लोग मान लेंगे। तो हम लोग यहां पर लिखते हैं माना प्रतिमा काजल से, तो काजल से तो माना काजल की उम्र बराबर x वर्ष। हम लोग यहां पे मान लेंगे कितना हो गया ये x वर्ष। तो काजल का उम्र है x, तो प्रतिमा का उम्र कितना होगा? बोलता है 2 वर्ष बड़ी है, तो इसमें 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा ना। तो लिखते हैं प्रतिमा की उम्र इसमें हम लोग 2 वर्ष बड़ी है तो इसमें हम लोग 2 जोड़ देंगे हम लोग। इतना हो गया इसका। कहता है दोनों के उम्र का योगफल, योगफल मतलब होता है जोड़, तो दोनों को हम लोग जोड़ेंगे, वो कितना है 30 वर्ष। तो हम लोग यहां पे लिखते हैं प्रश्नानुसार, या हम लोग प्रश्न से भी लिख सकते हैं। हम लिखते हैं प्रश्नानुसार, दोनों को जोड़ेंगे तो x जोड़ 2 बराबर है 30 वर्ष। ठीक है। अब हम लोग ब्रैकेट को हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा ये x जोड़ 2 बराबर 30। ये दोनों समान पद है और ये दोनों समान पद है, तो इसको हम लोग पहले जोड़ लेंगे। 2x x प्लस x मतलब कि 2x, और ये +2 है तो उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2x बराबर 30 घटाओ 2, तो 2x बराबर ये हो गया हमारा 28। यहां पर ये गुना है 2 गुने x, तो क्या करेंगे हम लोग दोनों ओर हम लोग 2 से भाग दे दें, या तो डायरेक्ट हम लोग उधर ले जाएं। तो हम लोग इसको लिखेंगे x बराबर, ये इधर ले जाते हैं तो भाग हो जाएगा, तो 28/2 ये लिख देंगे हम लोग। इसको काटेंगे तो ये हो गया 14। तो हम लोग यहां पर देखते हैं क्या कि हम लोग का काजल का उम्र कितना हो गया। काजल की उम्र बराबर 14 वर्ष, और प्रतिमा की उम्र इससे 2 वर्ष बड़ी है ना। ये प्रतिमा की उम्र बराबर 14 जोड़ 2 मतलब 16 वर्ष। ये हो गया हम लोग का आंसर। एक आंसर ये, दूसरा आंसर ये। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा, और यदि समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।